5-7 दिन ऊपर भी हो सकते हैं। तो अब की इतलात के मुताबिक वज़ीर आला से हलफ लेने में ताख़ीर के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है और गवर्नर को अदालत की जानिब से हल्फ लेने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला से हल्फ लेने में ताख़ीर का मामला हमजा शहबाज की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। इस केस पर समाअत हुई और फैसला महफूज किया गया और अब फैसला सुनाया गया है और गवर्नर को हिदायत की गई है कि नए वज़ीर आला से हल्फ लिया जाए। इससे पहले गवर्नर की जानिब से कुछ आइनी एतराज़ात उठाए गए थे और सदर मुमलिकत को भी खत लिखा गया था जिसमें हल्फ ना लेने की आइनी वजूहात दर्ज थी और ऐवान सदर की जानिब से वो खत वज़ीर आज़म हाउस को भिजवाया गया था। अब अदालत की जानिब से बाकायदा तौर पर गवर्नर पंजाब को हिदायत कर दी गई है कि नए वज़ीर आला से हल्फ लिया जाए। 16 अप्रैल को पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास हुआ था डिप्टी स्पीकर की सदारत में, जिसमें नए कायदे-ए-वान का इंतखाब हुआ था, लेकिन हल्फ लेने का मामला ताख़ीर का शिकार हो गया था और अब अदालत की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अशफाक, बताइएगा फैसले की तफसीलात। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने हमजा शहबाज से हल्फ लेने से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त निपटा दी है और अदालत ने गवर्नर पंजाब को ये हिदायत जारी की हैं कि 28 अप्रैल तक हमजा शहबाज से हल्फ लेने से मुतल्लिक इक़दाम किए जाएं और अगर गवर्नर पंजाब हल्फ नहीं लेते तो फिर किसी और को इस हवाले से नामजद किया जाए। अदालत ने गवर्नर पंजाब को और दीवान सदर को अदालती फैसले की कॉपी फौरी तौर पर अरसाल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। फैसले में ये कहा गया है कि गवर्नर पंजाब पाबंद है कि वो कानून के मुताबिक हल्फ लें। गवर्नर पंजाब 28 अप्रैल तक हल्फ की कार्रवाई मुकम्मल करवाएं। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि पिछले 25 रोज से सूबा पंजाब बगैर वजीर आला के चल रहा है और पूरा जो निज़ाम है वो पूरी तरह से मुतासिर है और इस हवाले से अदालत ने ये कहा है कि गवर्नर पंजाब हमजा शहबाज से हल्फ लेने से मुतल्लिक फौरी इक़दाम करें और अगर गवर्नर पंजाब हल्फ नहीं लेते तो किसी अच्छा, मोहम्मद अशफाक ये भी बताएगा कि कब तक हल्फ लेने के लिए हिदायत की गई है? जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब को ये कहा गया है कि 28 अप्रैल तक हल्फ लेने से मुतल्लिक इक़दाम किए गए और इस हवाले से अगर गवर्नर पंजाब हल्फ नहीं लेते तो वो किसी और को नामजद करें। और इसके साथ साथ अदालत ने ये भी अपने फैसले में कहा है कि जो इस हवाले से 25 अप्रैल से 25 रोज से सूबा पंजाब वज़ीर आला के बगैर चल रहा है और इस हवाले से सारा निज़ाम पूरी तरह से मुतासिर है। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफा भी मंजूर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद हल्फ लेने से मुतल्लिक कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती फैसले की कॉपी फौरी तौर पर जो मुतलका अथॉरिटीज हैं यानी गवर्नर पंजाब हैं और सदर पाकिस्तान हैं उनको अरसाल की जाए। चीफ जस्टिस ने मुख्तसर फैसला कमरा अदालत में सुनाया और जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता ताड़र और उनके साथ दीगर लीग के वकील थे वो भी मौजूद थे, जबकि वफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल की कमरा अदालत में मौजूद थे। तो अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद हमजा शहबाज की हल्फ लेने से मुतल्लिक दरख्वास्त निपटा दी है और हमजा शहबाज को हल्फ लेने से मुतल्लिक गवर्नर पंजाब को हिदायत जारी की है कि हमजा शहबाज हल्फ लेने से मुतल्लिक इक़दाम किए जाएँ और इस हवाले से जो भी अगर गवर्नर पंजाब नहीं हल्फ लेना चाहते तो वो 28 अप्रैल तक किसी और फर्द को हल्फ लेने के लिए नामजद करें। जी मोहम्मद अशफाक, जैसे कि आपने बताया कि किसी और को भी नामजद किया जा सकता है, तो वो कौन हो सकता है? जी ये गवर्नर पंजाब की सवाबदीद है। अगर जो आइन और कानून है उसको देखा जाए तो गवर्नर पंजाब स्पीकर को भी नामजद कर सकते हैं और अगर स्पीकर इनकार करे तो इस मामले पर डिप्टी स्पीकर भी हल्फ ले सकते हैं। तो अब अदालत ने एक मरतबा फिर मामला गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया है और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अदालत ने कहा है कि गवर्नर पंजाब खुद इस मामले को देखें और हल्फ लेने से मुतल्लिक इक़दाम करें और अगर गवर्नर पंजाब इस हवाले से हल्फ नहीं लेना चाहते किसी वजह से तो वो इस हवाले से किसी और शख्स को किसी और फर्द को नामजद करें ताकि सूबे में जो आइनी बहरान है वो ख़त्म हो सके। और 25 रोज से गुज़श्ता 25 रोज से सूबा पंजाब वज़ीर आला के बगैर चल रहा है जो कि सूरत हाल तशवीशनाक है। अदालत ने मुख्तसर फैसला अदालत ने ये सुनाया है, कुछ ही देर बाद इस हवाले से तफसीली फैसला भी सामने आएगा। जी मोहम्मद अशफाक, ये भी बताएगा कि अगर गवर्नर पंजाब और उनका कोई नामजद करदा शख्स भी अगर हल्फ नहीं लेता तो उसके बाद क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी?
जी उसके बाद तो फिर हमजा शहबाज के पास फिर राइट होगा कि वो दोबारा अदालत से रुजू कर सकेंगे, अदालत को ये बता सकेंगे कि अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो इस हवाले से अदालत ने कहा है कि गवर्नर पंजाब जो है वो हमजा शहबाज के क्योंकि अदालती समाअत के दौरान ये कहा गया था कि गवर्नर पंजाब इस हवाले से हेल्प नहीं ले रहे और जानबूझकर ताकीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमजा शहबाज की जानिब से मौके से तैयार किया गया था। तो हमजा शहबाज ने, जिसके वकील ने ये भी नुक्ता उठाया था कि अदालत ने इस हवाले से जब मामला सदर पाकिस्तान को टाल किया तो उन्होंने भी ताकीदी हरबे इस्तेमाल किए और टाल मटोल से काम ले रहे हैं और लिहाजा अदालत हमजा शहबाज जो अपना फैसला था अदालत का उस पर हुकूमत के अहकाम जारी करे। तो ये नई दरख्वास्त दोबारा हमजा शहबाज की जानिब से दायर की गई थी। अदालत ने ये दरख्वास्त निपटा दी है और ये कहा है कि गवर्नर पंजाब हमजा शहबाज से अदालत ने दरखास्त निपटा दी। मोहम्मद इशफाक, कहिएगा जैसे कि कहा गया कि 28 अप्रैल तक हलफ लेने के इक़दामात मुकम्मल किए जाएं, तो क्या 28 अप्रैल के बाद भी ये मामला आगे जा सकता है? बाकायदा तौर पर हलफ कब लिया जाएगा? जी अदालत ने तो ये फैसला कमरा अदालत ने ये सुनाया है कि 28 अप्रैल तक गवर्नर पंजाब, यानी आज 27 तारीख है, तो कल तक अदालत ने कहा है कि हमजा शहबाज से हल्फ लेने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएं और गवर्नर पंजाब इस हवाले से इक़दाम करें। यानी जो गवर्नर पंजाब की जानिब से ये कहा जा रहा था कि ये इलेक्शन गैर आईनी है और वो इस इलेक्शन को आइन और कानून के मुताबिक नहीं मानते, तो अदालत ने ये इस्तदा उनकी मुस्तरद कर दी है। अदालत ने ये कहा है कि जो कुछ प्रोसेस हुआ ये आइन और कानून के मुताबिक हुआ और गवर्नर पंजाब हल्फ हमजा शहबाज से हल्फ लेने के लिए इक़दाम करें। अगर गवर्नर पंजाब जाती वजूहात की बुनियाद पर हल्फ नहीं लेना चाहते तो इस हवाले से जो किसी और फर्द को नामजद करें ताकि वो हल्फ ले सकें और सारा जो आइनी प्रोसेस है ये मुकम्मल हो सके। अदालत ने इसके साथ साथ अपने फैसले में ये भी कहा है कि जो सारी सूरत हाल है पिछले 25 रोज से वो इंतहाई खराब है। अदालत ने सदर पाकिस्तान को भी अहकाम जारी किए लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ। तो आज अदालत ने ये दरख्वास्त निपटा दी है और हमजा शहबाज के हल्फ लेने से मुतल्लिक अदालत ने गवर्नर पंजाब को हदायत जारी कर दी हैं। अब कुछ ही देर तक अदालती फैसले की जो कॉपी है ये गवर्नर और सदर पाकिस्तान को बजरिया फैक्स अरसाल की जाएगी। जी मोहम्मद इशफाक, ये भी बताइएगा कि जैसे कि गवर्नर पंजाब की जानिब से कुछ एतराज़ात भी सामने आए थे कि प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया नए वज़ीर आला के इंतखाब के सिलसिले में, तो मुमकिन है कि इस फैसले को चैलेंज कर दिया जाए? जी बिल्कुल, जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं की जानिब से अभी तक ये सामने नहीं आया कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे। इसके अलावा जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल कमरा अदालत मौजूद थे उनकी जानिब से भी ये नहीं बात सामने आई कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब को वज़ीर आला हमजा शहबाज से हल्फ लेने से मुतल्लिक हदायत जारी कर दी हैं और ये कहा है कि गवर्नर पंजाब खुद या अपने किसी नुमाइंदे के जरिए हल्फ से मुतल्लिक इक़दाम मुकम्मल करवाएं। चीफ जस्टिस ने जब फैसला सुना रहे थे तो उन्होंने अपने फैसले में ये भी लिखा कि गुज़श्ता 25 रोज से इस हवाले से जो आइनी प्रोसेस है ये मुकम्मल नहीं हो रहा और कल जब लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू जो अशतर औसाफ से हमजा शहबाज के वकील उन्होंने ये नुक्ता उठाया था